नमस्कार दोस्तों, लंबे समय के इंतजार के बाद आज बारी थी चिया सीड्स की फसल की बुआई की। तो मैं निकल जाता हूँ पेट्रोल पंप पर डीजल लेने के लिए और वहाँ जाने पर मुझे मिलते हैं पेट्रोल पंप वाले कान जी। मैं उनको बोलता हूँ कि आप डीजल की टंकी फुल कर दीजिए। डीजल लेकर मैं आ जाता हूँ घर पे, फिर डालता हूँ ट्रैक्टर में डीजल और फिर ट्रैक्टर लेकर मैं निकल जाता हूँ खेत के लिए। कहीं अच्छे और कहीं खराब रास्ते से होकर हुए मैं पहुंच जाता हूँ फाइनली अपने खेत पर। और फिर हमें मिलते हैं हमारे खेत के पड़ोसी। वो मुझे बोलते हैं कि यहीं से कल्टीवेटर नीचे बैठा कर ले जा। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आपका हुक्म सर आंखों पर। उसके बाद मैं सोयाबीन को नुकसान से बचाते हुए ट्रैक्टर को ले जाता हूँ खेत में। फिर निकालता हूँ चिया सीड्स के लिए क्यारे। और आप मुझे बताओ कि मेरे द्वारा क्यारे निकालने में कोई कमी तो नहीं है। और आपको बता दूं कि क्यारों की पारियां मैंने जानबूझकर बड़ी रखी हुई है, क्योंकि बरसात में पारियां बड़ी ही चाहिए होती है, नहीं तो बरसात के कारण क्यारियों को टूटने या बहने का खतरा रहता है। और क्यारे निकलने के बाद अब बारी थी चिया सीड्स की फसल को फूकने की, जिसके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होती है। अनुभवी व्यक्ति की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि चिया सीड्स की फसल आती है 1 बीघे में करीब 700 से 800 ग्राम। इतनी कम क्वांटिटी में यह फसल डालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मुझे इतना अनुभव नहीं था, लेकिन कोई नहीं मिलने पर मैं खुद ही उस फसल को खेत में फूंक देता हूँ या फिर उसका छिड़काव कर देता हूँ। फसल का छिड़काव कर देने के बाद अब बारी थी हमारी सोयाबीन का निरीक्षण करने की, क्योंकि आज हमारी सोयाबीन हो गई थी फाइनली 18-19 दिनों की। उसके बाद मैं ट्रैक्टर लेकर निकल जाता हूँ वापस घर के लिए। तभी रास्ते में हमें मिलते हैं एक बार फिर हमारे पड़ोसी सुरेश जी पाटीदार, और वो आते ही हमसे कुछ ये बोलते हैं। और फिर मैं ट्रैक्टर लेकर आ जाता हूँ घर पे। घर पर आने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ कि घर का काम चल रहा था और हमारे घर का कुछ इतना काम फिलहाल हो चुका था। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। धन्यवाद।